हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के फॉर्म में ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में परिवर्तन देख लिया था। इसके बाद जो सेकेंड मेथड था या सेकेंड फॉर्म था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, वो था रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, जिसमें से उसके जो मेथड थे रिडक्शन करने के शेयर कैपिटल में, वो दो मेथड हमने पढ़ लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। पहला मेथड था रिड्यूसिंग द अनकॉल्ड अमाउंट ऑन शेयर्स एंड रिफंड ऑफ एक्सेस कैपिटल टू शेयर होल्डर। आज हम कंटिन्यू करेंगे रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल। आज हम पेड अप शेयर कैपिटल में किस तरीके से रिडक्शन किया जाता है वो आज हम इस पूरे लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट हमने टॉपिक ख़त्म किया था कि शेयर होल्डर्स को एक्सेस अमाउंट या एक्सेस कैपिटल रिफंड कर देना, एंड देन जो सी है कैपिटल में रिडक्शन के लिए वो मेथड था रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, अब हम पेड अप शेयर कैपिटल में रिडक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चलने लग जाती है तो उसके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस बढ़ जाते हैं और कंपनी की बैलेंस शीट में लॉसेस बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते हैं, जो कि कंपनी की गुडविल के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और वो जो कंपनी की लायबिलिटी साइड होता है वो असेट साइड के बिल्कुल इक्वल नहीं हो पाता है और वो असेट्स का सही तरीके से रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है तो उसकी एक क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसे हम ट्रीटमेंट कह सकते हैं। तो उस ट्रीटमेंट के लिए हम कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम एक ऐसा मतलब प्रोग्राम या ऐसा हम स्कीम कह सकते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल को कम करते हैं, जिससे कंपनी के लॉसेस को क्या किया जा सके, राइट ऑफ किया जा सके। ठीक है, तो देखिए हम इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। व्हेन कंपनी इज रनिंग इन लॉसेस ड्यू टू वेरियस फैक्टर देन एक्यूमुलेटेड लॉसेस विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। कंपनी बहुत सारे कारणों से लॉस में चलने लगती है, जिससे एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, एंड गुडविल ऑफ सच कंपनी विल बी वैल्यूलेस एंड अदर असेट्स आर ऑल्सो नॉट शोन इन देयर फेयर वैल्यू इन द सच कंपनी। ठीक है, तो उस कंपनी की जो गुडविल होती है वो वैल्यूलेस हो जाती है और कंपनी के असेट्स फेयर वैल्यू के ऊपर शो नहीं हो रहे होते हैं। इन सच सिचुएशन कंपनी बिकेम सीक एंड वीक, और ऐसी कंडीशन में कंपनी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इट इज़ नेसेसरी टू क्योर द डिसीज, और ऐसी कंडीशन में कंपनी की जो इलाज है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। द ट्रीटमेंट इज़ डन बाय कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम, और कंपनी का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम के थ्रू किया जाता है। अब देखिए ये होता क्या है, इन द कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम द कैपिटल लॉस्ट इज़ रिटर्न ऑफ। जो भी कैपिटल कंपनी की लॉस हो चुकी है या जो कैपिटल नष्ट हो चुकी है उसे राइट ऑफ कर दिया जाता है, एंड न्यू कैपिटल इज़ रेज फ्रॉम शेयर होल्डर, और नई कैपिटल शेयर होल्डर से जुटाई जाती हैं। To apply the capital reduction program, the capital reduction account is open in the book of company। तो कंपनी की बुक में कैपिटल रिडक्शन के लिए एक अकाउंट खोला जाता है जिसका नाम होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। फिर हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है कैपिटल रिडक्शन में, मतलब जब हम पेड अप शेयर कैपिटल कम कर रहे हैं कंपनी की तो हमें किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, तो वो अभी हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो एंट्री होगी, तो देखिए फर्स्ट जो एंट्री हमें करनी है कैपिटल रिडक्शन के लिए वो करनी है व्हेन द डिनोमिनेशन ऑफ शेयर इज़ रिड्यूस। ठीक है, जब कंपनी के शेयर का डिनोमिनेशन कम कर दिया जाता है, जैसे शेयर 10 रुपीज़ का था और उसे 8 रुपीज़ वाला कर दिया जाता है, मतलब कंपनी के शेयर के डिनोमिनेशन में चेंज करके कंपनी की कैपिटल का रिडक्शन किया जाता है, तो हमें एंट्री करनी है ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, पुरानी जो भी डिनोमिनेशन था जैसे 10 रुपीज़ के हिसाब से था तो उससे हमें शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, और टू शेयर कैपिटल न्यू डिनोमिनेशन से, फॉर एग्जाम्पल 8 रुपीज़ से हमें 8 रुपीज़ तक हमने कम कर दिया है तो वो 8 रुपीज़ से शेयर कैपिटल को वापस क्रेडिट करना है, और जो 2 रुपीज़ के हिसाब से हमने रिडक्शन किया है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये एंट्री करनी है जब शेयर का डिनोमिनेशन चेंज करके हम रिडक्शन कर रहे हैं कैपिटल का। ठीक है,
सेकेंड देखिए, व्हेन द डिनोमिनेशन ऑफ शेयर इज़ नॉट रिड्यूस ओनली द पेड अप वैल्यू इज़ रिड्यूस। और जब हम डिनोमिनेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पेड अप वैल्यू जो है उसे रिड्यूस कर रहे हैं, तो डायरेक्ट एंट्री करेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, तो उसमें हम डायरेक्टली जो भी अमाउंट रिड्यूस कर रहे हैं वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट एंट्री होगी बैलेंस ऑफ एनी रिजर्व। अगर कोई रिज़र्व हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो रिज़र्व कौन सा हो सकता है, कैपिटल रिज़र्व भी हो सकता है, जनरल रिज़र्व भी हो सकता है, दूसरा कोई भी रिज़र्व हो सकता है, तो उसे भी हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये एंट्री पास करनी है। फिर नेक्स्ट देखिए सेक्रीफाइस ऑफ डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर। जब हमारे डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाए, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाए, तो वो जितने से सेक्रीफाइस करते हैं, जितनी भी अमाउंट से, उस अमाउंट से उनको डेबिट कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो 5000 या 50,000 या जो भी अमाउंट वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो अमाउंट हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट में हम लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट होगी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। जब भी असेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, रिवैल्यूएशन करेंगे हम तब, और लाइबिलिटी की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, तो हमें कौन सी एंट्री पास करनी है। तो देखिए उसके लिए हमें एंट्री पास करनी है, जो भी कोई पर्टिकुलर अकाउंट है या जो भी पर्टिकुलर असेट्स हैं उसे हमें डेबिट करना है और क्रेडिट में हमें लिखना है जो भी असेट्स जिसकी वैल्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, उसे हम डेबिट करेंगे, और लाइबिलिटी जो भी कोई लाइबिलिटी होगी उसकी वैल्यू में अगर डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज़ हो रहा है और ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसे हमें डेबिट करना है और कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, और इसी की जस्ट अपोजिट कंडीशन हो कि असेट डिक्रीज़ हो रहा है और लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट्स और टू लाइबिलिटी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, वेरियस एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड फिक्टिशियस असेट्स राइट ऑफ। अगर हम एक्यूमुलेटेड लॉसेज और फिक्टिशियस असेट्स को क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू शेयर इशू। जो भी सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेज या फिक्टिशियस असेट्स जिसे हम कहते हैं वो सब हम क्रेडिट में लिख देंगे। जैसे स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये डेबिट बैलेंस होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो ये शेयर इशू एक्सपेंसेस फिक्टिशियस असेट्स है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्ड फिक्टिशियस असेट्स है, और गुडविल फिक्टिशियस असेट्स, वैसे गुडविल फिक्टिशियस असेट्स नहीं है, बट गुडविल भी अगर हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो भी हम क्रेडिट में लिखेंगे। पेटेंट को राइट ऑफ कर रहे हैं तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो जो कोई भी हम राइट ऑफ कर रहे हैं असेट्स को, तो वो हम क्रेडिट में लिखेंगे और डेबिट में लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर एनी कंटिंजेंट लायबिलिटी मेड। ठीक है, अगर हमने कोई प्रोविज़न बनाया है किसी कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए, तो फिर हमें एंट्री पास करनी है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर कंटिंजेंसी। ठीक है, प्रोविज़न बनाने की एंट्री हमें वैसे ही प्रोविज़न को क्रेडिट करना है और डेबिट करना है हमें कैपिटल रिडक्शन में से प्रोविज़न बनाना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफ़र। जो भी कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस बचेगा लास्ट में, उसे हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो एंट्री रहेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट और टू लिखेंगे हम कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। फिर देखिए जो थर्ड जो फॉर्म है किसका, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। तो ये थर्ड तरीके से हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो भी कैसे, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विद द मेंबर एंड डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर्स। तो जो भी मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर है उनके साथ अगर हम कोई एग्रीमेंट या कोई अरेंजमेंट कर लेते हैं तो वो भी कंपनी के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ही फॉर्म होगा। जैसे देखिए कई बार क्या होता है, समटाइम द कंपनी रीचेज टू सच अ क्रिटिकल कंडीशन दैट मोस्ट ऑफ इट्स कैपिटल इज़ वाइप ऑफ। कई बार कंपनी इतनी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाती है कि इसकी मोस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाती है, डूब जाती है, वाइप ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, फिर देखिए द शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर कैन मेक स्कीम बाय द mutual consent so that the losses can be written off and funds can be arranged। ठीक है,
तो उसके बाद जो कंपनी के जो भी डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर्स और जो शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स जिसे हम कह सकते हैं, शेयर होल्डर को मेंबर कह सकते हैं, और डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर मिल करके कंपनी के लॉसेस को क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ करने के लिए एक स्कीम बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ फंड क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सच स्कीम इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, और इस स्कीम को हम कॉम्प्रोमाइज़ की स्कीम भी कह सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम के अंदर जो हमारे डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर और जो मेंबर्स हैं वो अपने हिस्से का जो भी कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूशन है उसे क्या कर लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो इसे हम कॉम्प्रोमाइज़ की स्कीम भी कह सकते हैं। अंडर दिस स्कीम इट इज़ डिटरमाइंड दैट हाउ मच द इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर शुड सेक्रीफाइस, ठीक है। इस स्कीम के अंदर हमें ये पता करना होता है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो डिबेंचर होल्डर है और जो क्रेडिटर है, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, मतलब उनका जो भी कंपनी में लाइबिलिटी है, जिनका कंपनी को पेमेंट करना है, तो वो लोग इस चीज़ को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट द लॉसेस कैन बी राइट ऑफ, और जो भी वो सेक्रीफाइस करेंगे उससे कंपनी के क्या हो जाएंगे, लॉसेस राइट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। एंड नेसेसरी फंड कैन बी अरेंज, और जो भी फंड रहेगा और भी एक्स्ट्रा जो चाहिए होगा वो अरेंज कर दिया जाएगा टू रन द एफिशिएंटली द कंपनी को एकदम एफिशिएंट तरीके से चलाने के लिए। तो बेसिकली अगर हम बड़े तौर पर इसमें कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के जो भी